Assalamu alaikum students, how are you all? Dear students, today we will discuss word problem number 1 and 2 of page number 39. So let's start. Open page 39 of this book. The topic is word problems. Solve the problems writing complete statements. कहते हैं इन problems को solve करें, complete statement लिखें, ठीक है. Question number 1 है Arif brought 40 chocolate bars and 60 marshmallows to distribute among his friends on his birthday. कहता है आरिफ ने क्या किया है कि 40 चॉकलेट बार्स और 60 मार्शमेलोस लेकर आया है आपने अपनी बर्थडे में अपने दोस्तों के दरमियान तकसीम करने के लिए. स्टूडेंट, मार्शमेलोस जो है जेली और शुगर वगैरह से मिलकर जो है ना बनती है, एक सॉफ्ट सा आइटम होता है, ठीक है, उसको कहते हैं. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू होम ही कैन डिवाइड स्वीट्स इवनली. कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करें जिन्हें वो स्वीट्स को इवनली डिवाइड कर सकता है, ठीक है. इवनली का मतलब होता है मतलब मुस्बत तरीके से, और जैसे 2 4 6 से इस तरीके से कोई नंबर आए और नंबर्स में से ना आए, ठीक है. तो स्टूडेंट, जब भी ये मैक्सिमम का वर्ड आएगा तो आपने हमेशा SCF मालूम करना है, ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट इसकी जो बनती है वो है आरिफ ब्रॉड चॉकलेट बार्स इक्वल टू 40. पहली स्टेटमेंट ये है, और दूसरी है मार्शमेलोस इक्वल टू 60, ठीक है. तो करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी, ये मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं. तीसरी जो स्टेटमेंट जो उसने बोला है आंसर में वो है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू होम ही कैन डिवाइड द स्वीट्स इवनली. ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखनी है सारी, ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं. मैक्सिमम नंबर of students to whom he can divide the sweets. दोनों स्वीट्स है ना, तो स्वीट्स का नाम दे दें इनको, ठीक है. ये हम लोगों ने मालूम करना है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा है, क्या मालूम करना है हम लोगों ने SCF, ठीक है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे SCF मालूम. इधर 40 के बनाएंगे फैक्टर्स और इधर 60 के बनाएंगे. 40 इवन है, 60 भी इवन है. 2 के टेबल पे जाएगा. 2 2 4 7 0. 20 इवन है. 2 5 2 1 1 2 1 2 सॉरी, और ये 7 0. उसके बाद 2 5 10 और लास्ट में हमारे पास है 5 1 5, ठीक है. 60 भी इवन है. 2 पे जाएगा. 2 3 6 और 7 0 आ गया. 30 भी इवन है. 2 15 30. उसके बाद 15 ऑड है तो 3 पर जाएगा. 3 5 15 और लास्ट पे 5 1 5. ये हमारे फैक्टर्स आए हैं 40 और 60 के, ठीक है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे. फैक्टर्स ऑफ लिख लें. फैक्टर्स ऑफ प्राइम लिख लें, ठीक है. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 के क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है. अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उनको ऐसे सर्कल कर लें. ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है, ये 5 कॉमन है. इसके अलावा और कोई कॉमन नज़र आ रहा है? इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर्स. हेडिंग क्या देनी है? कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से आए हैं? ये 2 2 और 5 आए. इनको एक बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. और हमारा जो SCF है इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो होगा 5 टू द 10 10 टू द 20. 20 हमारा क्या आंसर है? मतलब वो 20 स्टूडेंट्स को में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो स्वीट्स वो लेकर आया है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है देयर आर 2 पीसेज ऑफ रिबन्स हैविंग लेंथ 75 मीटर्स एंड 90 मीटर्स. कहते हैं 2 पीस है रिबन्स के जिनकी लेंथ जो है वो 75 मीटर है और 90 मीटर है. इफ़ इक्वल पीसेज आर कट फ्रॉम द 2 पीसेज ऑफ रिबन्स. कहता है ये जो 2 पीस हैं रिबन्स के, अगर इनसे हम लोग इक्वल साइज़ के जो है वो पीसेस कट करें, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस. तो कहता है क्या मैक्सिमम लेंथ होगी हर एक पीस की. तो मैक्सिमम का वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है. मैक्सिमम में हमेशा हम लोग SCF मालूम करते हैं, ठीक है. तो पहली जो स्टेटमेंट हमारी बनेगी वो होगा लेंथ ऑफ फर्स्ट रिबन. ये 2 रिबन है ना, तो इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं, ठीक है. पहले के लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट रिबन और लेंथ ऑफ सेकंड रिबन, ठीक है. और उसके बाद है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस टू कट इनटू इक्वल साइज कह लें या इक्वल पीसेस कह लें, ठीक है. तो करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 लेंथ ऑफ सोल्यूशन मालूम करें हम लोग इसका. लेंथ ऑफ फर्स्ट रिबन की कितनी है? 75 मीटर.
दूसरे की कितनी है, लेंथ ऑफ सेकंड रिबन, सेकंड रिबन की कितनी है 90 मीटर। ठीक है, हम लोगों ने क्या मालूम करना है, मैक्सिमम, ये मालूम करना है ना मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस टू कट इनटू इक्वल पीसेस। मैक्सिमम length of each piece to cut into equal pieces। स्टूडेंट्स ये मैंने इधर बताया नहीं है, जो हम लोगों ने इधर इक्वल का साइन ये वाला लगाया था क्वेश्चन नंबर 1 में। इधर ये जो हमारा SCF आया है, ये मतलब ये जो 20 आई, ये आपने इधर ऊपर 20 लिख देना। ठीक है, मतलब ये 20 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करेगा। तो इधर भी जो हमारा आंसर आएगा वो आपने इसके आगे लिखना है। ठीक है, तो मालूम करते हैं इसका प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। पहला है हमारे पास नंबर 75 और दूसरा नंबर है हमारे पास 90। ठीक है, 75 हमारा ऑड नंबर है तो 3 के टेबल पे जाएगा, 3 25 जा 75 होता है। ठीक है, और 25 हमें पता 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। 90 इवन है, 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 45 जा 90 होता है। उसके बाद ये ऑड नंबर है ना 5, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 15 जा 45 होता है, और 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 1 जा 5। ठीक है, ये हमारे पास आए हैं, क्या इसके आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 नंबर्स के। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 के क्या आए हैं, 3 × 5 × 5, और दूसरी है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। तो 90 के क्या आए हैं, 2 × 3 × 3 × 5। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या है, 3 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा SCF आ जाएगा, 5 3 जा 15। और ये जो 15 आया है ये हम लोगों ने जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपने लिखना है 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।